हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज भाग है हमारा 87, जिसमें हम देखेंगे रोज की तरह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो एक बार अपना करके जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि बुरांस को अवैध कटान के कारण इसे कब वन अधिनियम में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों, बात होती है हमारे 1974 की, जब इसको क्या किया जाता है, संरक्षित वृक्ष घोषित किया जाता है। तो आंसर इसका हमारा बी सही है। आपको पता है कि जो बुरांस हमारा क्या है, हमारा राज्य वृक्ष है। और रोडोडेंड्रॉन इसका हमारा अर्बोनियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम हमारा इसका वानस्पतिक नाम है, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी होती है, जैसे कि 11,000 फीट की ऊंचाई के बाद हमारा कौन सा बुरांस हमें सफ़ेद खिलना शुरू हो जाता है। और बात करने की अगर बुरांस के वृक्ष की जो औसतम जो हमारी ऊंचाई है वो हमारी 20 से 25 फीट है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ तक ही नहीं है, बात हमें थोड़ा सा और आगे करनी है कि देखिए 1972 में हमारा जो कस्तूरी मृग है ना, उसका संरक्षण भी शुरू हो गया था। तो दो ध्यान देना आप, बुरांस को 1974 और कस्तूरी मृग को 1972 में। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी विधानसभा सीटें आती हैं। देखिए हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में कुल 70 हमारी विधानसभा सीटें हैं, 70+1 71। लेकिन बात हुई कि हमारे लोकसभा क्षेत्र, हमें ये भी तो जानना जरूरी कितने हमारे यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। देखिए 5 हमारी लोकसभा सीटें हैं, सबको पता है। तो उन पाँचों में दोस्तों हमारे इन 70 सीटों को विभाजित किया गया है। किस तरह किया गया है, तो 14-14 करके, ठीक, सभी एक लोकसभा के अंदर हमारी 14 सीटें आती हैं। तो ध्यान देना, इसका हमारा बी आंसर सही है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों कि उतियासू बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। तो जो उतियासू बांध जो हमारी परियोजना दोस्तों, यह हमारी है पौड़ी गढ़वाल में स्थित। अब पौड़ी गढ़वाल में हमारी बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों ध्यान देना, हमारे अलकनंदा पर। अलकनंदा पर हमारी कौन सा यह पौड़ी बांध परियोजना स्थित है। और इसके अलावा भी पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों दो और महत्वपूर्ण हमारी जो परियोजना देखने को मिलती है। एक तो हमारे इसी अलकनंदा पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, जो श्रीनगर में ही स्थित है। और किस पे है, तो देखिए तो तुक्का ही मार सकते हैं ना कि श्रीनगर किस नदी पे, बताओ, अलकनंदा पे है ना। तो भाई अलकनंदा पे ही हमारा कौन सा हमारा बात भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना पढ़ने का तुक्का आपने नहीं मानना है, समझ के आपने पेपर करना है। तो ध्यान देना भाई, अलकनंदा पर दो हो गई हमारी कौन सी, श्रीनगर, और दूसरा कौन सा, उतियासू बांध। और एक दोस्तों हमारे पौड़ी में एक और है हमारी कौन सी, चीला परियोजना, वो हमारी किस पर, तो गंगा पर है। और चौथा प्रश्न दोस्तों कि टिहरी बांध विरोधी के समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो टिहरी बांध विरोधी जो समिति बनाई गई थी दोस्तों, वह बनी थी हमारे 1978 में, ठीक, 1978 में यह समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे हमारे विद्यासागर नौटियाल जी। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्न ये आएगा आपसे कि जो हमारा टिहरी बांध था, इसका विरोध सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों उसका हमारा आंसर होगा एक कमलेंदु मतीसा, ठीक। और अगर इस हिसाब से पूछा जाता ना कि भाई किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई, तो दोस्तों हमारे उसका हमारा आंसर होता है क्या, वीरेंद्र सकलानी, बहुत महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा 76 दिन का कार्य रोका गया टिहरी बांध का, तो वो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। ये चार के चार आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पांचवा प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में महाभारत को, मतलब गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत में क्या कहा गया है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमारे गढ़वाल को कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ कहा गया है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी हमारे आती है कि हमारे जो एक महत्वपूर्ण है केदारखंड, हमें ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है ना, गढ़वाल केदारखंड हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि मानस महाभारत में क्या कहा गया है। तो महाभारत में दोस्तों हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है, वह कहा गया हमारा कौन सा, उत्तर कुरु। और यहीं पर आके क्वेश्चन होता कि वैदिक काल में क्या कहा गया गढ़वाल क्षेत्र को, तो वहाँ पर हेमवत आता। और अब यहीं से आपसे पूछा था कि पूरा जो पुराण काल में क्या कहा गया है, तो या स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा केदार खंड होता, क्योंकि कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। और छठा प्रश्न है कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन लेखों में ग्राम शासक को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन लेखों में, हाँ, ग्राम शासक को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ग्राम हम शासक को बोलते थे वहाँ पर, ग्राम शासक को बोलते थे महत्तम,
ठीक, इसका सी आंसर सही है। और दोस्तों जो छोटे ग्राम होते थे उसको हम पल्लिका बोलते थे, और प्रतिहार दोस्तों हम बोलते थे द्वार रक्षक को, और कोट्टेपाल हम बोलते थे गढ़ रक्षक को। सातवां प्रश्न है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान किसे बताया गया है। तो दोस्तों बात है कि हमारे कार्तिकेय राजवंश में ऐसा कौन सा आया था जिसको इतना कुछ कहा गया है, तो बहुत हमारा कौन, सी ललित सुरदेव। दोस्तों काफ़ी प्रतापी शासक था हमारा कार्तिकेय राजवंश का। अगर बात करते हैं कि इसका जो शासन था कहाँ से कहाँ तक था, तो उल्लेख मिलता है कि सतलज नदी से लेकर हमारे कहाँ तक, काली नदी तक इसका हमारा क्षेत्र फैला हुआ था। तो दोस्तों हमें ललित सुरदेव के बारे में कुछ एक तो महत्वपूर्ण यही था कि इसको बार हमारा कौन सा काली कलंक में मग्न मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार का समय बताया गया है, जो कि सर्वाधिक प्रतापी शासक था, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण यह है कि इसकी पत्नी थी, दोस्तों, एक थी लया देवी, इसकी दो पत्नियां थी, एक थी लया देवी और दूसरी थी सामा देवी। ठीक, दो इसकी पत्नियां थी, जो कि दोस्तों सामा देवी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने नारायण मंदिर के लिए भूमि दान किया था। तो इसकी सामा देवी जो पत्नी थी उसके बारे में पूछा जा सकता है कि नारायण मंदिर के लिए भूमि किसने दान की थी, तो सामा देवी ने। आठवां प्रश्न है कि लाल मंडी किला किस बाजार में स्थित है। भाई ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, कि जो लाल मंडी किला है किस बाजार में है, तो यह हमारे है पलटन बाजार में। अल्मोड़ा में पलटन जो हमारी बाजार है उसमें स्थित है। बाकी सभी देखो, लाल बाजार, पटाल बाजार, थाना बाजार, हम सभी हमारे कहाँ हैं, सब अल्मोड़ा में है, लेकिन पलटन बाजार में क्या हमारा लाल मंडी किला स्थित है। अब भाई लाल मंडी किले का दूसरा नाम भी तो हमें देखने को मिलता है। लाल मंडी किले का नाम हमारा एक व्यक्ति था, कौन, ई गार्डनर। मैंने इतनी गलती से हमने वो पिथौरागढ़ वालों को मैंने विटाइम बोल दिया था, तो ई गार्डनर ने इसको दोस्तों लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम दिया था। ठीक, फोर्ट मोयरा नाम दिया था, और इसी ने हमारे कौन सा, ई गार्डनर ने पिथौरागढ़ का जो बावलीगढ़ या सावलीगढ़ है उसका नाम लंदन फोर्ट किया था। और लाल मंडी किले का जो निर्माण किया था वो हमारे किसने किया था, हमारे कल्याण चंद ने किया था। नवा प्रश्न है कि राज्य को नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट कब नाम दिया गया। तो दोस्तों वह हमारा सन था कौन सा, 1904। और एक और जान लेते हैं 10वां प्रश्न है कि नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा न्यायालय बना। तो दोस्तों जो नैनीताल हमारा उच्च न्यायालय था, अगर वो देश का पूछे कौन सा न्यायालय बना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारा 20वां, ये हमारा उच्च न्यायालय बना, देश का जो 20वां उच्च न्यायालय बना था। और थोड़ा सा बात ये करनी होती है यहाँ पर कि बना कब था। तो दोस्तों वही जब हमारा उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर 2000 को हमारा कौन सा उच्च न्यायालय बन जाता है उत्तराखंड का। और इसके जो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे, वो थे कौन, अशोक अभयंकर देसाई जी थे। और प्रथम जो रजिस्ट्रार थे हमारे GCM राउत जी थे। और एक और बात कर लेते हैं कि वर्तमान में हमारे जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे हैं RS चौहान, अभी हाल ही में बने हैं, और वो 11वें नंबर के हैं। इससे पहले जो थे हमारे वो सिर्फ कौन थे, हमारे सिर्फ कार्यकारी थे। और 11वां प्रश्न है कि हमारा कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों जब संसार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो लिखित संविधान हम मिलता है, उल्लेख मिलता है, वह मिलता है हमें किसका, अमेरिका का। और सबसे छोटा जो लिखित संविधान हमारा आज तक का है किसका, हमारा अमेरिका का ही है। और सबसे विस्तृत, सबसे विशाल है तो किसका, हमारा अपना देश भारत का है। 12वां प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था हमारा कौन, बिंबिसार। और जो हमारा शिशुनाग देखा दोस्तों, ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था। और महापद्मानंद हमारा जो था दोस्तों वह था हमारा किसका, नंद वंश का। और चंद्रगुप्त हमारे था किसका, मौर्य वंश का। 13वां प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, जो कन्नौज का हमारा युद्ध हुआ था दोस्तों वह होता था हमारा 1540 में। और 39 में होता कौन सा, हमारा चौसा का युद्ध। अगर बात करें कि हम बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे, तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे हमारे, 26, 27, 28 और 29 में। कौन कौन से थे वो, पानीपत का युद्ध, और पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, और चंदेली का युद्ध, और कौन सा, घाघरा का युद्ध। ये सभी हमारे 4 युद्ध थे, किसके द्वारा, जो बाबर के द्वारा लगे थे। हाँ अभी हम कहाँ बात करें, कहाँ आगे ना, तो हो जाता पढ़ते पढ़ते कभी। तो 14वां प्रश्न है कि पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन मन गण गाया गया था, ऐसा पूछा गया है। तो दोस्तों वह हमारा अधिवेशन था कौन सा, कोलकाता का। कोलकाता बोले तो हमारा कौन सा,
ये था 1911 में, आपको पता है, ठीक। और इसकी जो अध्यक्षता कितनी हमारी, वो कितनी, पंडित बिशन नारायण धर ने, भाई इतना सा आप याद रख लो। और आज का जो हमारा 15 प्रश्न है वो है कि कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों कांग्रेस का जो इतिहास लिखा गया है हमारा, वह हमारा लिखा गया है पट्टाभी सीता रमैया द्वारा, ठीक। बाकी तो देख लें, इसको थोड़ा शुद्ध कर लें इसको आप, सीता रमैया, क्योंकि कहीं पर कुछ लिखा होता है कुछ लिखा होता है ना, तो जो भी है आपको ध्यान रखना है, सीता रमैया कोई था व्यक्ति करके। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की जो बोली हमारी नहीं है, इसमें से बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज है, कौन सा हमारा, बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली हमारी किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। अब कैसे शॉर्ट ट्रिक थी हमारी बघेली की, ए बी और सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अब देखिए ये हमारा बात करते हैं ना कि ए बी सी, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी की है ना हमारी ए बी सी, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपने जिसने भी नहीं देखी है हमारे प्ले स्टोर में जाए, वहाँ पे हिंदी की मैंने वीडियो डाल रखी है वाली, कि शॉर्ट ट्रिक करके, बहुत बढ़िया करके आपको याद हो जाएगा। जिसने भी नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लें। 17वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा मुख्यालय है वह हमारा कहाँ पर, चेन्नई में। इसका सी आंसर हमारा सही है। और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो दोस्तों सघोष महाप्राण जो हमारी ध्वनि है दोस्तों, देखिए सघोष अघोष क्या होता है, देखिए पहले हमारा अघोष अल्पप्राण और फिर सघोष महाप्राण, सॉरी अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और कौन सा हमारा, सघोष महाप्राण, अघोष अघोष सघोष सघोष। तो देखिए भाई क ख ग और घ, हम बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा था, हमारा ये हमारा था कौन सा, अघोष, ठीक है, अघोष अघोष सघोष सघोष। तो भाई क ख ग घ, मैं तो यहीं पर 20 का आंसर सही आ गया, ठीक। जिसने भी नहीं, जिसको भी भाई साहब ये नहीं आता ना, वो अच्छे से पढ़ना इसको, क्योंकि हर बार एग्जाम पूछा जाता है। 19वां प्रश्न है कि अष्टछाप का कवि कौन है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, अष्टछाप का जो हमारा कवि है वह है हमारा कौन, सूरदास। इसका डी आंसर हमारा सही है। और आज का अंतिम और 20वां प्रश्न है कि हमारा हिंदी में, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दो, कि हिंदी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वह किसके द्वारा लिखा गया है, सबसे पहले किसने लिखा था, ऐसा पूछा गया है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। तो इसका जो हमारा सही इसका आंसर होता है दोस्तों, वह हमारे कौन थे, शिव सिंह सेंगर। अगर यहीं पर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि हिंदी का इतिहास किसने लिखा है, सिर्फ हिंदी का इतिहास, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में कल प्रश्न ये जवाब प्रश्न पूछा भी है, जवाब मैं आपको एक साथ दूंगा वहाँ पर, तो इसका हमारा आंसर होगा ए, सिर्फ हिंदी का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर ने। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता ना, वो प्रश्न हमारा बन सकता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है, तो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी होता। तो दोस्तों ये तो थे हमारे बहुत आज 20 प्रश्न। एक कल के प्रश्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रश्न था कि राज्य की किस वृक्ष को उत्तराखंड में वरदान बोलते हैं। इसका जो आंसर था हमारा बांस सही था। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर जल्दीबाजी में बांस के 3 वहाँ पर प्रजातियाँ मैंने आपको बता दी थी, लेकिन वहाँ पर कहना ये चाहता है कि ओक की 3 प्रजातियाँ होती हैं जिसमें बांस भी हमारा शामिल होता है। वो कौन कौन सा, हमारा बांज, ओक की 3 प्रजातियाँ, बांज, मोरू और खरसू, ठीक, ये थी बांज की। लेकिन बात है कि बांज की उत्तराखंड में कुल कितनी प्रजातियाँ पूछा जाता, तो हमारी कितनी थी, हमारी 5 थी। और पूरे विश्व में हमारी बांज की 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमें ध्यान देना भाई 5 प्रजातियाँ कौन कौन सी थी हमारी। एक तो दोस्तों हमारा कौन सा, सफ़ेद बांज, और दूसरा कौन सा, हरा या मोरू, और तीसरा था भूरा या खरस, और चौथा था हमारा कौन सा, फलियाट, और पाँचवा था कौन सा, हमारा रियाज। तो दोस्तों ऐसे कभी थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन गलती तो मैं बोलता हूँ गलती गलती हमेशा होती है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करूँगी गलती ना हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ मिले, तो इसलिए थोड़ा सा कभी गलती हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।